जी बेटा, तो आज हमने जो है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को रिवाइज भी करना है और इसको लेके हमने अपना जो है ये टॉपिक कंप्लीट करना है। उसमें आप लोगों ने मुझे कहा है कि इलस्ट्रेशन नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 2, इनके अंदर एक इलस्ट्रेशन 4 कंप्लीट मैं करवा देता हूँ और 2 भी मैं कंप्लीट ही करवा देता हूँ, ताकि ये जो मैं रूल्स आपको पहले बताऊं, ये रूल्स बताने के बाद हम इनको अप्लाई भी कर लें। तो रूल्स बताने से पहले मैंने आपको कहा था कि जो अकाउंटिंग है हमारा सब्जेक्ट, ये अकाउंटिंग की जो बेसिस हैं जिनके ऊपर रूल अप्लाई होता है वो बेटा मैंने कितनी बताई थी आपको? 6 बताई थी। ठीक है मेरा बेटा, कितनी बताई थी आपको? 6 मैंने जो है ये बताई थी। और उन 6 के ऊपर मैंने ये कहा था, आपको गूगल भी करके मैंने दिखाया था। माइक माइक बेटा बंद करें, माइक। किसी को पता नहीं चल रहा उसका माइक ऑन है, तो बेटा माइक बंद कर दें आप प्लीज। जी आप सबका माइक ऑफ है। अच्छा जी, ये बेटा रूल्स क्या थे? 6 चीजें जो है वो मैंने आपको टोटल बताई थी कि 6 चीजों के ऊपर जो है वो हमारी अकाउंटिंग पूरी बेस कर रही होती है। तो सबसे पहले तो ये हमने पढ़ा था, हमने गूगल से भी देखा था, आप अभी भी देख सकते हैं कि एक पेज है, उसको 2 इक्वल हाफ्स के अंदर आपने डिवाइड करना है। ये मैंने डिवाइड किया हुआ है, एक उसकी लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। एक साइड को डी आर या पहले लिखना चाहिए डेबिट, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कि उसको डेबिट कहते हैं, और दूसरी साइड है उसको क्रेडिट, या उसको जो है वो क्या कह देते हैं, सी आर कह देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड उन्होंने फिक्स कर दिया। अब उन्होंने कहा कि 3 चीजें जो है वो आप डी आर में लिख दें और 3 चीजें आप जो है वो सी आर में लिख दें। एसेट्स को, एक्सपेंसेस को, और तीसरे नंबर पे जो ओनर बिजनेस से पैसे वापस लेता है, ड्राइंग को, इनको उन्होंने कहा हुआ है कि आप जो है वो डेबिट पे लिखें। और यहाँ पे सबसे पहले सेल्स को, और इसी का दूसरा नाम आपके लेवल तक यूज होता है रेवेन्यू को। दूसरे नंबर पे उन्होंने यहाँ पे जो है वो कहा हुआ है कि, बल्कि अगर मैं इस तरह से लिखूं कि एसेट के सामने लाइबिलिटीज को ऐसे लिखें, एसेट के सामने लाइबिलिटीज और इसको 1 कर दें, एक्सपेंसेस के सामने सेल और रेवेन्यू इसको 2 कर दें, और कैपिटल के सामने ड्राइंग। इस तरह ये जो है ना वो बिल्कुल अपोजिट बन जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक आप हो गए। तो 3 चीजें उन्होंने कही हुई है कि डेबिट पे लिख दें, 3 चीजें उन्होंने कही हुई हैं जी आप जो है वो क्रेडिट पे लिख दें। तो ये मैंने आपको जो है वो लिख के दे दी। अब रूल एक ही है बेटा। रूल क्या है कि इन सब का जो साइन होता है ना, इनके इनमें 2 काम हो सकते हैं। इनमें 2 काम कौन से हो सकते हैं? या तो इनके अंदर इंक्रीज यानी कि प्लस हो सकता है, या बेटा इनके अंदर जो है वो डिक्रीज, जिसको हम क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। ये 2 काम हो सकते हैं इनमें भी, और यही 2 काम जो है वो हमने यहाँ पे भी करने। अच्छा, ये जो नए बच्चे हैं ना, नए क्लास में स्टूडेंट हैं, ये उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है कि ये दोबारा से पूरा टॉपिक ही एक किस्म का जो है वो हमारा रिवाइज हो रहा है। तो जी ये भी इंक्रीज हो सकते हैं और डिक्रीज हो सकते हैं, और ये भी इंक्रीज हो सकते हैं और डिक्रीज हो सकते हैं। तो अब सिंपल सा रूल ये है, तो मैं आपको, क्योंकि ये 2 काम है, तो मैं इन 2 का ही रूल आपको समझाता हूँ, एक एक का रट्टा लगाने की बजाय। कि इंक्रीज का मतलब क्या है कि वो क्या करेंगे, स्टे करेंगे वहां पे। और डिक्रीज का मतलब क्या होगा? डिक्रीज का मतलब ये होगा कि उनको हमने जो है वो क्या करना है जी, शिफ्ट करना है, शिफ्ट टू
अदर साइड, एड देयर ओन। ये सिंपल सा बेटा रूल है कि इंक्रीज में क्या करना है कि इंक्रीज के अंदर वो क्या करेंगे बेटा, स्टे एट देयर ऑन साइड, और डिक्रीज के अंदर उनको क्या करना है, शिफ्ट टू द अदर साइड। तो मैंने आपको इसकी एक जबरदस्त सी एग्जाम्पल बना के दी थी कि कोई बादशाह होता है, तो जो मजबूत बादशाह होता है उसकी बादशाहत, उसकी सल्तनत वहां भी रहती है, और उसके अलावा क्या होता है कि वो अपने अलावा और इलाके भी जो है ना वो फतह करता जाता है, मजबूत होता जाता है, बड़ी होती जाती है उसकी सल्तनत। तो मतलब क्या हो गया कि वो अपनी जगह पे रहता है और इदारा बड़ा करता जाता है। तो जब प्लस होगा तो उसमें और इजाफा होता जाएगा, चाहे वो डेबिट का आइटम है चाहे वो क्रेडिट का आइटम है। तो जब उसमें डिक्रीज होगा तो अब डिक्रीज करने के लिए उसको हमें दूसरी साइड के ऊपर जो है वो दूसरी साइड की तरफ हमें जो है वो क्या होगा, भेजना होगा। तो अब आप एक रूल बना लें। ये देखें कि सबसे पहले कि एसेट्स का क्या रूल हो जाएगा फिर, कि एसेट्स में दो काम हो सकते हैं कि इंक्रीज इन एसेट्स को फिर क्या किया जाएगा, डेबिट, और इसी तरह फिर बेटा डिक्रीज इन एसेट को क्या किया जाएगा, डिक्रीज इन एसेट्स, इसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये पहला रूल हमारा जो है वो बन गया। इसी तरह से सेम रूल एक्सपेंसेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब एक्सपेंसेस पे क्या रूल अप्लाई हो जाएगा बेटा, टू, यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सपेंसेस के अगर इंक्रीज होगा तो उनको आपने क्या कर देना है, डेबिट, और अगर बेटा डिक्रीज होगा तो उनको आपको क्या कर देना है, क्रेडिट। आप शुरू में, आप जैसे नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इनको याद करते रहा करें, जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो फिर आपकी इनके ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी। ड्राइंग जो है इनके अंदर अगर इंक्रीज होगा, ये हमेशा इंक्रीज ही होती हैं, इनका क्रेडिट कभी नहीं आएगा, लेकिन रूल के मुताबिक हमें इनको लिखना पड़ेगा कि डिक्रीज इन, इंक्रीज इन ड्राइंग्स, उसको डेबिट लिखना पड़ेगा। और बेटा हमारे पास से डिक्रीज इन ड्राइंग्स, इनको हमें जो है वो क्रेडिट लिखना पड़ेगा। तो ये बेटा हमारे रूल जो हैं वो बन गए डेबिट साइड के। तीन रूल हमारे सामने क्लियर हो गए। अब हम इसके फोर्थ रूल की तरफ जाते हैं, जिसको हमने लिखा था लाइबिलिटीज। इसके मुताबिक हम क्या करेंगे बेटा, वन में, कि अगर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज होगा तो उसका रूल था कि हम उसको जो है वो क्या लिख देंगे, क्रेडिट। और अगर जो है वो डिक्रीज होगा तो उसको हमने जो है वो उसका उलट क्या लिखना है, डेबिट। फिफ्थ हमारे पास जो है वो एसेट के बाद हमारे पास सेल्स, जिसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं। इसका रूल ये था कि अगर इंक्रीज होगा तो ये भी सेम वही, इंक्रीज इन सेल्स या रेवेन्यू, तो उसको हमने क्रेडिट करना है। और डिक्रीज इन सेल्स या रेवेन्यू को हमने डेबिट करना है। और इसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है लास्ट में कैपिटल, इसको ऑनर इक्विटी भी कहते हैं। तो अभी आपके लेवल पे इसको कैपिटल ही लिख दें तो बेहतर है,
इसको इतना ही सिंपल रखना चाहिए। तो आप इसका भी रूल यही लिखेंगे कि इंक्रीज इन कैपिटल, ये हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगा, और डिक्रीज इन कैपिटल ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे जो है वो रूल्स थे जो हमारे बनते हैं डेबिट और क्रेडिट के। इसकी बेस पे जो आपने मुझे क्वेश्चंस सॉल्व करके भेजे हैं वो सारे इसी की बेस पे आपने मुझे सॉल्व करके भेजे हैं, उनके अंदर ये रूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जितने नए बच्चे